तो हेलो प्यारे बच्चों, सूर्य ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जो बच्चे क्लास 9th में हैं और इस बार एग्ज़ाम दिए थे उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें हम आपको ये बताने वाले हैं कि जो बच्चे क्लास 9th में थे, एग्ज़ाम दे दिए हैं, उनका रिज़ल्ट निकलने वाला है। तो उनके रिज़ल्ट के निकलते ही वे लोग कक्षा 10वीं में चले जाएंगे। कक्षा 10th में जाने के लिए आपको सबसे पहले एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है, जो कि आपका स्कूल में दिया जाएगा। तो अभी हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एकदम सही कैसे भरें, क्योंकि इसमें अगर एक भी गलती हो जाता है तो आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको जब फॉर्म मिले तो उसको क्या कर लीजिए, 2 से 3 फ़ोटोकॉपी करवा कर रख लीजिए, ताकि क्या हो, आपको कोई दिक्कत गलत भी हो जाए तो कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अभी हम सही सब बता दे रहे हैं आपको कैसे भरना है। आपको एकदम इसी प्रकार भरना है बच्चों। तो देखिए, आपको हम बता देते हैं कैसा भरना है। तो आपको सबसे पहले तो ऐसा देखने को मिलेगा, एकदम शुरू से लेकर अंत तक बताएंगे। तो पहले तो आपको ऐसा मिलेगा, इसमें आपका पहला नंबर देखिए क्या चुनना है, लिखा है कैटेगरी। क्या है? कैटेगरी। तो कैटेगरी में आपको बच्चों क्या मार देना है, सभी बच्चे हैं जो भी वो इसी में मारेंगे। क्या मारेंगे? रेगुलर में मार के आपको आगे बढ़ जाना है। केवल टिक मारना है बच्चों, ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पहला नंबर तो हमने भर दिया। दूसरा नंबर में देखिए क्या लिखा है, स्कूल कोड। आप लोगों को पता होगा, क्लास 10th में और क्लास 12th में दोनों का स्कूल कोड अलग होता है। तो आप लोग 10th में जाइएगा तो आप लोगों को अपने टीचर से पूछ लेना है कि आपका स्कूल कोड क्या है, क्योंकि यह बहुत बच्चे गलत कर देते हैं, जिसके कारण उनका फॉर्म क्या होता है, रिजेक्ट हो जाता है। तो आप लोगों को अपने स्कूल कोड का नाम लिख देना है यहाँ पर। जैसे कि मैं यहाँ क्लास 10th में लिख देता हूँ, मतलब 71-0-27 क्या है, स्कूल कोड होता है। यह बॉय स्कूल कोड है। तो आप लोगों को अपने स्कूल का स्कूल कोड अपने टीचर से पूछ कर लिख देना है। और उसके बाद तीसरा नंबर में देखिए क्या है कि स्कूल का नाम। तो आपको यहाँ पर आपको क्या लिखना है, बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा बच्चों। क्या लिखना है? बड़े अक्षरों में लिख दीजिएगा स्कूल का नाम। जैसे कि लिखना है गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आपको यहाँ से लेकर 2 लाइन दिया हुआ है, ये दोनों में आप लिख सकते हैं, क्योंकि नाम स्कूल का बड़ा होता है इसलिए। उसके बाद चौथा नंबर में देखिए क्या लिखा है, स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश। बच्चों देखिए, चौथा नंबर का स्टूडेंट नेम और इंग्लिश में लिखना है, ये बात आपको ध्यान दीजिएगा। स्टूडेंट नेम इंग्लिश में आपको इसमें क्या लिखना है कि शुरुआत का जो अक्षर होगा ना, आपको वो कैपिटल लेटर लिखना है। जैसे कि मेरा नाम है, लिख दे रहे हैं आप MAR, ये यहाँ पर हमने लिख दिया। तो आपको इसी प्रकार लिखना है बच्चों। क्या शुरू का अक्षर कैपिटल लिखना है, उसके बाद स्मॉल आप लिख सकते हैं चाहे तो। उसके बाद क्या करना है, आपको 5वां नंबर में लिखना है कि स्टूडेंट नेम इन हिंदी। यहाँ पर हिंदी में लिखा है तो आपको हिंदी में ही लिखना है। इंग्लिश में लिखे बोले तो इंग्लिश में लिखना है, हिंदी में लिखने के लिए बोले तो हिंदी में ही लिखना है। आपको ये गलती नहीं करना है कि इंग्लिश वाले हिंदी में लिख दीजिएगा, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा एकदम। देखिए क्या लिखना है, यहाँ पर हिंदी में बोला है तो आपको हिंदी में अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। आपको इसी प्रकार लिख देना है। छठा नंबर देखिए क्या लिखा है, मदर्स नेम इन इंग्लिश। तो आपको यहाँ पर अपने माता का नाम लिखना है। तो किस में? तो इंग्लिश में बोला है तो आपको इंग्लिश में क्या करना है, लिख देना है तुरंत ही। इंग्लिश में लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद यहाँ 7वां नंबर में देखिए क्या लिखा है, मदर नेम इन हिंदी। कि हिंदी में कहा है अपने माता का नाम, तो आपको माता का नाम क्या लिखना है, हिंदी में लिख देना है। उसके बाद आपको देखिए कि यहाँ पर 8वां नंबर क्या कर रहा है, फादर्स नेम इन इंग्लिश। क्या लिख रहा है, फादर नेम, मतलब अपने पिता का नाम लिखना है किस में, इंग्लिश में लिख देना है। यहाँ पर पहले इंग्लिश में और उसके नीचे फादर्स नेम इन हिंदी, आपको इसमें हिंदी लिख देना है। बता दिए हैं अभी हम 7वां तक कर दिए। लेकिन आपको हम बता दें कि इतना करने के बाद आपका समाप्त नहीं होता फॉर्म, बल्कि उसके नीचे और बढ़िएगा तो आपको और भी ढेर सारे चीज़ लिखने को मिलेगा। अब आया यहाँ से हमारा, वो तो केवल था हमारा डिटेल, लेकिन यहाँ से है जो आपको क्लास 10th में जाने के बाद आपको सब्जेक्ट चुनना हो उसके लिए। तो यहाँ पर देखिए बच्चों क्या लिखा है कि 8वां नंबर कह रहा है डेट ऑफ बर्थ। आपका कितना डेट है वो आपको एज लिख देना है। किसके आधार पर? आपको हम बता दें कि आधार कार्ड आपको लेके जाना है, और जाति प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, ये तीनों ही लेकर जाना है, और 2 फोटो लेके जाना है। तो डेट लिखना है आपको किसके अनुसार, तो आधार कार्ड को देख के आपको यहाँ पर अपना उम्र लिख देना है, एज। लिखने के बाद आपको 9वां नंबर में देखिए क्या करना है, जेंडर चुनना है। आप अगर मेल है तो मेल में टिक मारिएगा, फीमेल है तो फीमेल में टिक मारिएगा। और उसके बाद यहाँ लास्ट में देखिए क्या लिखा है, लास्ट में लिखा है इंडियन। आपको क्या करना है, इंडियन में टिक मार देना है। यहाँ पर साइड से इंडियन में टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना है। 11 नंबर देखिए क्या कर रहा है, 11 नंबर कह रहा है कि कास्ट कैटेगरी, मतलब आप कौन से जाति से आते हैं, जेंडर है, EBC है या फिर BC तो आपको, या SC ST जो भी हो, आप उसमें टिक मार के आपको आगे बढ़ जाना है एकदम। 12 नंबर देखिए डिफरेंटली
एबल्ड क्या है, डिफरेंटली एबल्ड, मतलब आपको तो क्या करना है इसमें कि आपके शरीर में कुछ विकार है, कि आप आँख से थोड़े कम दिखता है, या फिर आपका पैर टूटा है या हाथ टूटा है, तो आपको अगर है तो आप यस में मारिएगा, और कौन सा अंग टूटा है उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। अगर नहीं है तो आपको नो में मार के आपको आगे बढ़ जाना है। देख लीजिएगा 12 नंबर में एकदम सही सही लिख देना है बच्चों। अगर आपका अंग शरीर में कुछ अंग में विकार है, यानी कोई टूटा फूटा है अंग में, तो आपको यस मारना है, नहीं है तो आपको नो में मारना है। अगर टूटा है तो आपको यहाँ उसके बारे में लिखना भी है। तो ठीक है, यहाँ पर देखिए 12 नंबर हो गया। 13 नंबर में क्या लिखना है कि रिलीजन क्या है, तो आप हिंदू है तो हिंदू में टिक मारिएगा, मुस्लिम है तो आप मुस्लिम में, सिख है तो सिख में, और भी जो भी धर्म है वहाँ पर दिया हुआ है, आप जो धर्म के हैं मानने वाले उस धर्म में आपको टिक मार देना है। 15 नंबर सवाल हो गया। 14 नंबर देखिए अब क्या भर देना है आपको। 14 नंबर में भरना है ना क्या, urban और रूरल, तो आपको क्या मार देना है, आपको urban में मार के आपको आगे बढ़ जाना है। क्या इसमें मार के आपको आगे बढ़ जाना है, सभी को यही भरना है 14 नंबर में। अब देखिए 14 नंबर तो हो गया यहाँ पर हमारा। मोबाइल नंबर आपको 16 नंबर में कह रहा है, लेकिन 15 नंबर देख लीजिए बच्चों, यहाँ पर दिया हुआ है 15 नंबर कि मैरिटल स्टेटस, मतलब आप मैरिड है या फिर अनमैरिड है। तो जो मैरिड है वो मैरिड में मारेंगे, जो अनमैरिड है वो अनमैरिड है। ऐसे तो खास अधिकतर बच्चे अनमैरिड ही होंगे, क्लास 10th में है तो अनमैरिड ही होंगे, तो आपको अनमैरिड में मार के आगे बढ़ जाना है। देखिए 16 नंबर क्या कर रहा है, मोबाइल नंबर। बच्चों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर 10 अंक का लिख के आपको आगे बढ़ जाना है। उसके बाद 17 नंबर हम बोले थे आधार कार्ड लेके जाना है, जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पासबुक सभी लेके जाना है। तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड का यहाँ पर नंबर भी मांगेगा, तो आपको आधार कार्ड में से देखकर आपको नंबर उतार लेना है। उसके बाद 18 नंबर देखिए ईमेल आईडी। आपको कोई भी एक ईमेल आईडी, जो बच्चे मोबाइल चलाते हैं उनका एक ईमेल आईडी होता है, उसको क्या करना है यहाँ पर लिख देना है। क्या करना है, ईमेल आईडी और पासवर्ड नहीं लिखना है, केवल ईमेल आईडी लिख देना है यहाँ पर। 19 नंबर में आपको क्या भरना है, देखिए एड्रेस भर देना है कि आप कहाँ के अभी निवास कर रहे हैं, वहाँ का भरना है बच्चों। याद रखिएगा, आप जहाँ अभी निवास कर रहे हैं वहाँ का एड्रेस भर दीजिएगा एकदम। 20 नंबर देखिए कि यहाँ पर अकाउंट नंबर, बोले थे हम पासबुक भी ले जाने के लिए, तो आपको बैंक का अकाउंट नंबर भी क्या करना है, यहाँ पर अकाउंट नंबर लिख देना है एकदम। और देखिए यहाँ पर पिन लिखना है, पिन यानी आपका पिन कोड क्या है, आपके जो मोहल्ले में रहते हैं उस मोहल्ले का पिन कोड आपको कहाँ लिखना है, यहाँ साइड में लिख देना है, क्योंकि पिन इतना ही का होता है। यहाँ पर देखिए 21 नंबर क्या कर रहा है, 21 नंबर का रहा है IFSC कोड। क्या है IFSC कोड, तो पासबुक में आपका IFSC कोड होगा, उसको आपको यहाँ पर आके फिलअप करके एकदम आगे बढ़ जाना है। बस यहाँ पर हमने 21 तक देख लिया है। आपको एकदम यही सभी जगह एकदम सही सही भरना है बच्चों, एक भी गलती नहीं करना है। 22 नंबर देखिए बैंक का नाम लिख देना है, क्या कौन बैंक में आपका है, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जो भी बैंक आपका है उसका नाम लिख देना है। यहाँ पर देखिए 23 नंबर में बहुत महत्वपूर्ण है, ये सभी बच्चों को भरना है एकदम। 23 नंबर क्या कर रहा है, टू आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ कैंडिडेट, मतलब आपका शरीर में कहीं भी 2 तिल है तो उस जगह को नाम लिख दीजिए। क्या, उस जगह का नाम लिख दीजिए जो पूरे जीवन तक कभी नहीं हटने वाला है, क्योंकि यही आपका क्या होता है, पहचान होता है। जैसे कि हमारे गाल में अगर तिल है तो हम लिखेंगे माई चेक मोल, मतलब मोल कहाँ है, हमारा गाल में है, तो आपको यहाँ पर चेक मोल में लिख देना है। आपका हाथ में तिल है तो आपका हाथ में लिख सकते हैं, पैर में है तो आपको पैर में लिख सकते हैं। लेकिन 2 को आपको क्या करना है, आपको कोई भी अपना आइडेंटिफाई के लिए बता देना है, कोई भी 2 तिल के मतलब लिख देना है यहाँ पर मोल, कोई भी 2 मोल के आपको क्या करना है, जगह के साथ साथ लिख देना है कि कहाँ पे आपका मोल है या तिल है। 24 नंबर देखिए सब्जेक्ट ऑफर्स, मतलब यहाँ देखिए यहाँ पर आपको सब्जेक्ट चुनना है। तो सब्जेक्ट चुनना है तो देखिए बच्चों सबसे पहले तो सभी को हिंदी मारना है, सभी को एकदम हिंदी मारना है। क्या, सभी को, मतलब सभी को हिंदी मार देना है। अगर जो संस्कृत लेना चाहता है वो संस्कृत में टिक लगाइएगा, लेकिन हिंदी में मारना चाहते हैं तो हिंदी में। इसके बाद उसके नीचे देखिए क्या है, मैथ में मार देना है, साइंस में मार देना है, सोशल साइंस में मार देना है, और लास्ट में इंग्लिश में भी मार के आपको आगे बढ़ जाना है। अगर जो बच्चे एक्स्ट्रा में कुछ लेना चाहते हैं, ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल में कुछ लेना चाहते हैं तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग इसमें टिक मार सकते हैं। लेकिन जो नहीं लेना चाहते हैं वो इसमें नहीं मारिएगा, सीधा जो इसमें नहीं लेना चाहते हैं वो नहीं ले सकते हैं। आप चाहे तो म्यूजिक भी ले सकते हैं, आपको यहाँ पर म्यूजिक में भी आप चाहे तो मार सकते हैं, नहीं तो साइंस में भी। तो यहाँ पर हो गया हमारा इतना ही। आपको करके क्या करना है, लास्ट में और नीचे बढ़िएगा तो अंतिम में देखिए बच्चे आपको क्या करना है, अंतिम में लिखा हुआ है कि हिंदी में आपको यहाँ पर साइन कर देना है, फिर यहाँ पर इंग्लिश में आपको साइन मार देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने पेरेंट्स से साइन करवा लेना है। क्या करना है, आपको पेरेंट्स को भी साथ लेकर जाना है, याद रखिएगा पेरेंट्स को साथ लेकर जाना है, क्योंकि उनके अभी क्या है यहाँ पर साइन चाहिए, इसलिए आपको एकदम ध्यानपूर्वक देखते हुए चलना है। बस इतना करने के बाद हमारा यहाँ फॉर्म
क्या होता है, पूर्ण रूप से हमने फॉर्म को भर लिया। आपको एग्ज़ाम में मतलब स्कूल में जाने के बाद एकदम यही फॉर्म मिलेगा। क्या है इसका नाम, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आपको बता देना है, आपको 2 फोटो ले जाना है यहाँ पर आपको चिपका के, और उसके नीचे देख लीजिए बच्चों, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि नीचे क्या करना है ना, आपको यहाँ पर साइन करना है। साइन करने का मतलब क्या है, आपने जिस प्रकार अपना हर बैंक पासबुक जिसमें भी जिस प्रकार एकदम सिग्नेचर मारते हैं पैसा को निकालने के लिए या फिर डालने के लिए, वही साइन आपको यहाँ कर देना है। कहाँ, इसके नीचे करना है। क्योंकि देखिए साइन का मतलब होता है आपका पूरा नाम, जिससे आपका सभी चीज़ में एकदम सेम टू सेम होना चाहिए, उसी प्रकार का आपको साइन यहाँ पर कर देना होता है। बस आपको यही फॉर्म भर देना है। इसके बाद आपको कोई फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। आप लोग क्लास 10th में चले जाइएगा, तो क्लास 10th में जाने के बाद आप लोगों का जो भी एग्ज़ाम होगा उस सभी का पेपर भी हम इसी चैनल पर देंगे। तो आप लोग सब्सक्राइब करके तो ज़रूर से ज़रूर रख लीजिएगा हमें।